खबरदार बहू, जो यहाँ से उठने की कोशिश भी की तो जब तक मैं ना बोलूँ तब तक यहीं पर चुपचाप बैठी रहो। बिल्कुल यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। गुस्से से बोल पड़ी माला जी। लेकिन क्यों माँ जी, मैंने ऐसा क्या किया है? सास का गुस्सा देखकर डर से आंखों में आंसू लिए रश्मि बोली। मोना ने कहा, माँ, ऐसा भी क्या कर दिया भाभी ने कि आप उन पर इतना गुस्सा कर रही हैं? क्या हुआ क्या नहीं यह तो शाम को ही पता चलेगा, और तब तक यह मेरे सामने ही बैठी रहेगी। उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। रश्मि और मोना दोनों ही डर गई, लेकिन मोना मन ही मन यह सोचकर खुश थी कि चलो आज इस बहाने शाम को मनोरंजन मिलेगा। जब अर्जुन भैया घर आएंगे फिर भाभी की खबर लेंगे। अभी के लिए तो माँ ने उनको अच्छी सी सज़ा ज़रूर सुना दी है। बैठे रहो एक जगह बुत बन के। माला जी ने रश्मि को सज़ा तो दे दी, अपने ही कमरे में सोफ़े के कोने पर बिठा दिया था, लेकिन सज़ा गलत टाइम पर दिया। मतलब अभी सुबह का ही टाइम हुआ था, नाश्ता बनाना खाना बनाना था, घर की बस साफ़ सफाई हुई थी, चाय पानी हुआ था सबका। और अचानक ही माला जी को ना जाने किस बात पर गुस्सा आया और वह रश्मि के ऊपर बरस पड़ी। बेचारी रश्मि तो सास के डर से सोफ़े के नीचे पैर रखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह लगातार मन ही मन यह सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने। सुबह सुबह माँ जी सबके सामने मुझे बुरी तरह से जलील कर रही हैं। बड़ी हिम्मत करके उसने एक बार और माला जी से पूछा, माँ जी क्या हुआ है? कुछ तो बताइए। अगर मैंने कोई गलती की है तो वही बता दीजिए। बोला ना बहू, हाथ पैर के साथ साथ ज़ुबान भी नहीं चलनी चाहिए। माँ जी, लेकिन सुबह का नाश्ता भी तो बनाना है। अगर मैं ऐसे बैठी रही तो सब लोग क्या कहेंगे? बहू, तुम्हें क्या लगता है इस घर में तुम ही हो? तुम नहीं बनाओगी तो किसी को खाना नहीं मिलेगा। मोना, जाओ बेटा, सब के लिए नाश्ता बना दो। माँ, नाश्ता? मैं इतनी ठंड में मेरे बस की बात नहीं है। बोला ना तुम्हें, एक बार में बात समझ नहीं आती है तुम्हें? गुस्से में बोली माला जी। आज माँ का रूप देखकर मोना भी डर गई। डर के मारे किचन में चली गई और खुद से ही बड़बड़ाने लगी। यह क्या हो गया है माँ को? सुबह से ही माँ दुर्गा का रूप धर करके बैठी है। फिलहाल तो माँ का गुस्सा देखकर मोना सुबह का नाश्ता बनाने लगी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बनाए क्या। तभी माला जी की आवाज़ आई, मोना, फ्रिज में मेथी पड़ी होगी, मेथी के पराठे बना दो। अचार से सब लोग खा लेंगे, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। माँ की बात सुनकर मोना का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। माँ, मेथी का पराठा? माँ, मेथी छांटनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी, इसमें कम मेहनत है क्या? और इतनी ठंड में यह घास फूस का काम मुझसे नहीं होगा, हाथ भी गंदे हो जाते हैं। मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। नहीं, बोला ना मैंने, मेथी के पराठे बनेंगे मतलब मेथी के ही बनेंगे। मोना बेचारी डर के भाग गई। मुंह बनाते बनाते मेथी के पराठे बनाने लगी। इधर बेचारी रश्मि की डर से हालत ख़राब थी। वह गुनहगारों की तरह चुपचाप सास के कमरे में बैठी रही। करीब 1 घंटे के बाद मोना मेथी का पराठा बनाकर मोना माँ को देती है तो माला जी कहती हैं, बेटा अपनी भाभी को भी दे दे। भाभी को? क्या माँ, अब मैं भाभी को भी परोस के दूँ? वह खुद नहीं ले सकती। बना भी दिया और अब परोस के भी दूँ? जितना बोल रही हूँ ना उतना ही करो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो सुबह से ही माला जी का दिमाग ख़राब था, इतनी तेज़ और कड़वी बातें बोल रही थी कि बेचारी मोना चुपचाप जाकर पहली बार रश्मि के लिए अपने हाथों से कुछ परोस के लाई थी। और भाभी को देने के बाद मोना अपनी प्लेट लेकर खाने बैठी। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डालना चाहा, माला जी ने कहा, मोना एक काम करो, मुझे नींबू का अचार दे दो, यह आम का अचार मुझे नहीं खाना। इतना सुनते ही मोना चिढ़ गई। माँ, मेरे भी पराठे ठंडे हो रहे हैं, चुपचाप से खाने दो मुझे। मोना बोली, ना, मुझे नींबू का अचार ही चाहिए। अब माँ के आगे मोना का बस तो नहीं चला। खाना छोड़कर बेचारी फिर से गई, नींबू का अचार लेकर आई। सुबह का नाश्ता करके बर्तन समेटने के बाद मोना ने घड़ी देखी तो 11 बज चुके थे। परेशान हो गई मोना। बेचारी खुद से ही बड़बड़ाने लगी, आज माँ ने तो मेरा अच्छा बनाया, समझ में नहीं आता सज़ा भाभी को मिली या मुझे। अब मैं माँ के सामने जाऊंगी ही नहीं, नहीं तो फिर से कोई ना कोई काम बोल देगी।
सोचते हुए मोना अपने कमरे में भाग गई और कंबल डालकर सो गई। 1 घंटे के बाद फिर माला जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह लगातार मोना को बुला रही थी। ना चाहते हुए भी मोना उठकर माँ के पास गई। क्या माँ, सुबह से रेल बना दी है, 10 मिनट लेट गई, वह भी आपको हजम नहीं हो रहा, अब क्यों बुलाया है? घड़ी देखी तुमने? कितना टाइम हो रहा है? 1 बज गया, खाना कब मिलेगा? माँ, आपको क्या हो गया है? अब खाना भी मैं ही बनाऊँ? मेरे बस का नहीं है यह खाना बनाना। सुबह का नाश्ता बना दिया, बस बहुत हो गया। खाना मैं नहीं बनाने वाली, चाहे कोई खाए या ना खाए। मोना, जितना बोला जा रहा है उतना ही करो। ज़्यादा ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बस चावल और बेसन के गट्टे बना लो। बेसन की सब्ज़ी? माँ, पता भी है आपको कि बेसन की सब्ज़ी बनाने में कितनी मेहनत लगती है? जितना बोला जा रहा है उतना ही करो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है माँ, लेकिन किचन में भाभी भी मेरी मदद करेंगी। बोला ना मोना, रश्मि यहाँ से पूरा दिन नहीं हिलेंगी। नहीं माँ, यह कौन सी सज़ा है? मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही। बिना बात के आपने भाभी को सज़ा दे दी। और ऐसी कौन सी सज़ा है? ये सज़ा है या मज़ा? मोना, जितना बोला जा रहा है उतना ही करो। पैर पटकते हुए मोना फिर से किचन में गई। बेसन की सब्ज़ी बनाते बनाते बेचारी 2 बार रो चुकी। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरी माँ को हो क्या गया है। इतनी कड़ाके की ठंड में अपनी बेटी से इतना काम करवा रही हैं और बहू को सज़ा के नाम पर अपने पास बिठा कर रखा है। दोपहर का खाना भी मोना के हिस्से रहा। खाने के बाद फिर से मोना जैसे ही कंबल में बैठी थी, करीब 1 घंटे के बाद माला जी ने कहा, मोना जाओ, अच्छी सी चाय बना कर लाओ। नहीं माँ, अब बहुत हो गया, बहुत मेहनत से तो कंबल गर्म हुआ है, मैं बिल्कुल नहीं उठने वाली। मोना, उठना तो तुम्हें पड़ेगा ही। चाय का नशा भी तो तुमने ही लगाया था ना, तुम्हें ही तो चाहिए थी खाना खाने के बाद चाय, तो फिर आज क्यों नहीं? माँ, रोज़ की बात और थी, रोज़ भाभी को बनाना होता था और आज सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, इसलिए आज मैं चाय नहीं पीऊँगी। मोना, चाय तो तुम्हें बनानी पड़ेगी, चाहे मन से बना चाहे बेमन से। आज मोना का दिन ही बेकार था। इतनी कड़ाके की ठंड, ऊपर से माँ का यह अजीब सा व्यवहार उसकी समझ से बाहर था। शाम को भी जब माला जी ने मोना से पकोड़े बनवाए, मोना एक बार में सारे पकोड़े लेकर चाय के साथ आ गई ताकि बार बार दौड़ना ना पड़े। जैसे ही वह सबको पकोड़े चाय देकर खुद खाने बैठी, माला जी ने तुरंत कहा, मोना बेटा, थोड़ी हरी मिर्च तल कर ला दो। माँ, खा लो ना, कुछ मिर्ची डाली है पकोड़े में, मेरी चाय भी ठंडी हो जाएगी, पकोड़े भी ठंडे हो जाएंगे। मेहनत से बनता है, ठीक है मोना, लेकिन हरी मिर्च तो मुझे चाहिए ही चाहिए। माँ की ज़िद के आगे बेचारी मोना की एक ना चली और ना चाहते हुए भी वह मिर्ची तलने चली गई। तो जब आई, माला जी अपने पकोड़े खा चुकी थी। पकोड़े ख़त्म देखकर मोना गुस्से में बोली, माँ, जब आपको मिर्ची खानी ही नहीं थी तो फिर क्यों फालतू में मुझे बोला? आपकी वजह से मेरे पकोड़े भी ठंडे हो गए, चाय भी ठंडी हो गई। खा लो बेटा, इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती है। माँ की बेरुखी देखकर मोना चिढ़ गई थी। आज माँ के अत्याचारों से जैसे तैसे मोना का दिन तो बिताना मुश्किल हो गया था। अब रात को खाना बनाने को लेकर मोना के मन में डर था, हो ना हो रात का खाना भी माँ मुझे ही बनाने के लिए बोलेगी। और हुआ भी वही। जैसे ही मोना चाय पकोड़े बनाकर दोबारा कंबल में गई, आधे घंटे के बाद तुरंत ही माला जी ने उसे आवाज़ देनी शुरू कर दी, मोना बेटा, खाना बनेगा या नहीं बनेगा? माँ, अब तो भाभी को छोड़ दो, तुम्हारे चक्कर में मेरा तो दिन ही खराब हो गया, ठंड लग जाएगी मुझे। नहीं बेटा, इतनी जल्दी ठंड नहीं लगती है और ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, रोटी सब्जी बना लो बस। गुस्से में पैर पटकते हुए बिना कुछ बोले मोना दोबारा किचन में गई, रोटी सब्जी बनाई। एक तो पानी इतना ठंडा आ रहा था कि बार बार पानी में हाथ डालना मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे उसने पूरा खाना बनाया। अब मोना के पापा और उसके अर्जुन भैया भी आ चुके थे। सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। सुबह से लेकर अभी पहली बार माला जी ने रश्मि को कमरे से बाहर आने की इजाज़त दी थी। वह भी सबके साथ बैठकर खाना खाने के लिए। बेचारी रश्मि सास के डर से चुपचाप जाकर खाना खाने बैठ गई।
मोना ने सबको खाना परोसा और अपनी थाली लेकर जैसे ही खाने बैठी माला जी ने फिर उसे रोका। बेटा, कम से कम सब्जी एक बार टेस्ट कर लिया करो। देखो नमक कितना कम है, जाओ नमक लेकर आओ। माँ ठीक तो है, खा लो ना, अब मैं खाना खाने बैठी हूँ, मैं नहीं उठने वाली। बेटी अभी बैठी हो ना, खा तो नहीं रही, जाओ लेकर आओ। मुंह बनाते हुए मोना नमक लेने जाती है और फिर जैसे ही बैठकर खाना खाने लगी, माला ने कहा, बेटा इतनी ठंड है, कम से कम पीने का पानी हल्का गुनगुना तो कर दिया करो। इतना सुनते ही चीखते हुए मोना गुस्से में बोल पड़ी, हद है माँ, सुबह से मैं आपकी नौटंकी देख रही हूँ, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। पापा देखा ना आपने, एक खाना खाने के बीच में माँ ने मुझे कितनी बार उठाया, मेरा खाना ठंडा हो गया। सुबह से यह मेरे साथ ऐसा ही कर रही हैं। सुबह के नाश्ते से लेकर दिन का खाना, शाम का नाश्ता, एक बार भी मैं ढंग से खाना नहीं खा पाई। इनकी वजह से मेरा पेट नहीं भरा। इतनी ठंड में खाना निकाल कर 4 बार उठने बैठने में ही खाना ठंडा हो जाता है। माँ आपको हो क्या गया है? कम से कम बेटी ना सही, इंसान तो समझो मुझे। और पता नहीं किस बात की सज़ा है भाभी को। उनसे तो सुबह से कोई काम नहीं कराया, बस लगातार अपने पास बिठा कर रखा है सज़ा के नाम पर, और मैं इस घर की नौकरानी बनी पड़ी हूँ। अरे खाना खाते समय तो कोई कुत्ते को भी नहीं उठाता है, बार बार आपने तो मुझे कुत्ते से भी गया गुजरा समझा है। कहते हुए रो पड़ी थी मोना। मोना का रोना देखकर मुस्कुरा पड़ी माला जी। बेटा, खाना खाते समय कोई कुत्ते को भी बार बार नहीं उठाता। यह जो ज्ञान तुम मुझे दे रही हो, यह ज्ञान अपने अंदर भी तो रख लो। मैंने बस आज सुबह से ज़रा तुमसे किचन का काम करवा लिया तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। इतनी ठंड है, तुम्हें ठंड लग रही है, इसके बावजूद भी घर का काम करना पड़ रहा है, आराम करने को नहीं मिल रहा। ज़रा एक बार सोचना कि तुम्हारी भाभी क्या करती है। इतना सुनते ही मोना के कान खड़े हो गए। भाभी मतलब माँ, जो कहना है साफ साफ कहिए। आज सुबह से ही पहेलियाँ बुझा रहे हो। हाँ तो साफ साफ बता रही हूँ बेटा, आज तो एक दिन में तुम्हारी हालत ख़राब हो गई, तुम्हें ठंड लग रही है। और अपनी भाभी के बारे में सोचो, उसने कभी गरम खाना खाया? मुझे नहीं लगता कि कभी भी गरम खाना उसे ससुराल में नसीब हुआ होगा, खास करके तुम्हारी वजह से। जैसे ही वह खाना खाने बैठती है, तुम खाने के बीच में उसे इतना उठाती हो कि उसका खाने से मन उठ जाता है। पिछले 1 महीने से मैं तुम्हारी यही हरकतें देख रही हूँ। आज एक दिन का ढंग से खाना नहीं खा पाई तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, तुम रो रही हो। आज तुम्हें इंसानियत याद आ रही है, और जब से तुम्हारी भाभी आई है तब से तुम उसके साथ क्या कर रही हो? तब कहाँ थी तुम्हारी इंसानियत? उसके बावजूद भी तुम उसमें 1000 कमियां निकालती हो। वह तुम्हारी बड़ी भाभी है, तुम उससे छोटी हो, फिर भी राज एकदम सास ननद वाला चलाती हो। कभी चैन से खाना खाने दिया तुमने अपनी भाभी को? ओ माँ, अब मैं समझी आपकी बात, इसलिए आपने जानबूझकर आप भाभी से कोई काम नहीं करने दिया। झूठ बोला मुझसे? हाँ बिल्कुल झूठ बोला, क्योंकि अगर झूठ नहीं बोलती तो तुम घर का काम कैसे करती, और फिर तुम्हें समझ में कैसे आता, इंसानियत समझ में कैसे आती। जैसे आज तुम्हें अपने लिए बुरा लग रहा है, वैसे कभी भाभी के लिए लगा? वह भी तो किसी की बेटी है, कल तुम भी किसी की बहू बनकर जाओगी, आज नहीं तो साल 2 साल के बाद। तब अगर तुम्हारी ननद भी तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक करेगी जैसा तुम करती हो अपनी भाभी के साथ, तो कैसा लगेगा? यहाँ एक दिन में तुम्हारी हालत ख़राब हो गई, फिर कैसे संभालोगी तुम अपना ससुराल? यही ठंड रहेगी। माँ की बातें सुनकर बेचारी मोना अपना सिर नीचे कर लेती है। माँ, गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे लगा बस भाभी काम करने के लिए ही होती है, अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए होती है। मैंने तो उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि भाभियाँ भी इंसान होती हैं, उन्हें भी ठंड लगती है। अब कल से मैं भाभी के साथ मिलकर खुद जल्दी से जल्दी सारा काम करूँगी। बेटी की समझदारी भरी बातें सुनकर मुस्कुरा पड़ी माला जी। बस बेटा, मुझे तुम्हें यही सिखाना था। बेटा, आज नहीं तो कल तुम भी किसी की बहू बनोगी, तुम्हें भी ऐसे ही काम करने पड़ेंगे।
इसलिए अपनी भाभी की कदर करो, शायद भगवान तुम्हें भी कोई कदर करने वाला दे दे। सास की बात सुनकर रश्मि की आंखों में आंसू थे। वह लगातार माला जी को देखकर रो रही थी और मन ही मन अपने आप को कोस रही थी कि उसने सास को कितना गलत समझा है, और यह सोचकर खुश भी थी कि सच में उसे सास के रूप में माँ मिल गई है। घर का काम तो हर किसी को करना पड़ता है, चाहे खुश होकर करो या रो कर, लेकिन ससुराल में ऐसा अपनापन मिल जाए तो बहू ऐसे 1000 काम करने के लिए तैयार रहेगी। रश्मि आंखों में बड़ी ही कृतज्ञता से माला जी को देखे जा रही थी। तभी माला जी की नज़र रश्मि पर पड़ी। उसकी आंखों में आंसुओं को देखकर माला जी ने कहा, बहू अब तुम क्यों आंसू बहा रही हो? आज बहुत आराम कर लिया, कल से लग जाना काम पर। सास की बात सुनकर रश्मि हंस पड़ी। सच में अगर हर लड़की को ऐसा परिवार मिल जाए, ऐसी सास मिल जाए, तो शायद किसी बहू को माँ की कमी खलेगी ही नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।